ये मैंगो जैसा या आइसक्रीम कोन जैसा दिखने वाला कॉन्टिनेंट अपने अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल छुपाए बैठा है और नीचे अटाकामा का सूखापन। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमणि आईएएस एकेडमी। आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे जो हम मैप के थ्रू समझेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ साउथ अमेरिका, कि साउथ अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप सब जानते हैं इनिशियल सुपर कॉन्टिनेंट क्या था? पेंजिया। पेंजिया जो कि 200 मिलियन ईयर्स एगो पेंजिया ब्रोक इनटू टू मेन लैंड मास, लोरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, और प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट में फाइनल स्ट्रक्चर जो है आपका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड से जो देश बने हैं, महाद्वीप बने हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं, ये आपके सामने है। और ये है आपका साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ? गोंडवाना। साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज। एंडीज माउंटेन कैसे फॉर्म हुई है? कन्वर्जेंस से। कन्वर्जेंस कौन सी प्लेट से के कन्वर्जेंस से बनी है? नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स। नाज़का प्लेट जो है आपकी ओशियानिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों के कन्वर्जेंस से बना है। इन दोनों के कन्वर्जेंस से पास आई ये दोनों प्लेटें, कॉलिजन हुआ। ठीक है, तो क्या बना आपका एंडीज माउंटेन। यानी द एंडीज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द ओशियानिक नाज़का प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिकन प्लेट। नाज़का प्लेट सबडक्ट किस प्लेट के नीचे दबी है? ये प्लेट beneath the South American plate and creates compression, volcanic activity and uplift। और तब बनता है आपका 7000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज का एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है। एंडीज माउंटेन क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, एंडीज माउंटेन। और ये वेनेजुएला से लेकर जो है अर्जेंटीना तक जो है इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपका वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, यहाँ पैराग्वे है और ये अर्जेंटीना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अटाकामा डेजर्ट, वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट। क्या कारण है अटाकामा का ड्राई होने का? यहाँ है आपका अटाकामा, ये है आपका अटाकामा। ठीक है, तो क्या कारण है इसके? हम 3 रीजन मेन पढ़ेंगे। पहला कोल्ड ओशियन करंट, सेकंड रेन शेडो इफेक्ट, थर्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला है कोल्ड करंट कौन सी है आपकी? हमबोल्ट कोल्ड करंट, जो कि पैसिफिक ओशियन, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की ठंडी धारा है, कोल्ड करंट है। ये ठंडी धारा क्या करती है? ये क्या करती है? क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है इसकी वजह से। हमबोल्ट करंट से क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जिस वजह से जो है यहाँ रेनफॉल नहीं होता। दूसरा है रेन शैडो इफेक्ट। सेकंड है रेन शैडो इफेक्ट। ये देखिए क्या होता है कि अटलांटिक से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्न साइड बारिश कर देती हैं और वेस्ट साइड जो है रेन शैडो एरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस साइड क्या है? एक तो हमबोल्ट करंट बारिश नहीं होने देती है,
दूसरा जो ट्रेड विंड्स है वो यहीं बारिश कर देती है, ये जो है सूखा रह जाता है। थर्ड है आपका सब ट्रॉपिकल। थर्ड है आपका सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल यानी कि डिसेंडिंग एयर, ड्राई एंड वार्म एयर। जब हवा नीचे गिरती है तो बादल नहीं बनेंगे, क्योंकि हवा जो ऊपर जाती है ऊपर जाती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है तो बारिश होती है। लेकिन यहाँ क्या है, हवा नीचे उतर रही है, डिसेंडिंग एयर है, ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मेन 3 रीजन, फर्स्ट कोल्ड हम्बोल्ट करंट, सेकंड रेन शेडो इफेक्ट, और थर्ड है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिस वजह से ये अटाकामा डेजर्ट का जो है ये रीज़न है। 3 मेन रीज़न है अटाकामा डेजर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेज़ोन। नेक्स्ट है आपका अमेज़ोन फॉरेस्ट। अमेज़ोन फॉरेस्ट देख रहे हैं आप, अमेज़ोन फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेज़ोन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है, और ये वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है, स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ठीक है, भारी मात्रा में ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। बायोडायवर्सिटी, दुनिया का सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, वनस्पति हो, फ्लोरा एंड फना के लिए जो ये फेमस है। दूसरा अमेज़ोन रिवर, यह जंगल अमेज़ोन रिवर और उसकी सहायक नदियों का बेसिन जो है यहाँ स्थित है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो अमेज़ोन इतना घना क्यों है, हमने कहा अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये इक्वेटर पर है, ठीक है, कहाँ है इक्वेटर, इक्वेटर बीच में से जा रही है, तो यानी इक्वेटोरियल रीजन। तो वहाँ क्या होता है, सूरज सीधा चमकता है, हीट से हवा उत्पन्न होती है, और कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, यानी कि संवहनीय वर्षा, ठीक है, जिसे 4 बजे होने वाली वर्षा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, तूफान के लिए जाना जाता है। यहाँ अक्सर रोजाना 4 बजे से 5 बजे के आसपास वर्षा होती है। कैसे, संवहनीय प्रक्रिया द्वारा, यानी कॉन्वेक्शनल, मतलब सुबह की तीव्र गर्मी के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, वायु का संवहन होता है, जिससे बादल बनते हैं और दोपहर तक बारिश हो जाती है। क्लियर। तो ये है आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट। फिर हम पढ़ेंगे आपके सामने साउथ अमेरिका। कितने देश हैं साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका में इंडिपेंडेंट 12 देश हैं, 12 कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज हैं। और एक जो है फ्रेंच गुयाना, जो फ्रेंच गुयाना है वो ओवरसीज डिपार्टमेंट है फ्रांस का, ठीक है। और 12 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये है आप ये देखिए, फ्रेंच गुयाना, जो कि ये तो फ्रांस का है। फिर है आपका सरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, आपका पैराग्वे, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे। 12 इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज और 1 ओवरसीज, कौन सी, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। दूसरा, यहाँ 2 मेजर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड दैट पास थ्रू साउथ अमेरिका। कौन सी 2 मेजर लाइन है? एक है आपकी इक्वेटर, एक है आपकी इक्वेटर, फर्स्ट है आपका इक्वेटर, सेकंड है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा और भूमध्य रेखा, 0 डिग्री और 23.5, ठीक। जो इक्वेटर है वो इक्वाडोर, जो इक्वेटर है आपकी, जो इक्वेटर है
जो आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री है, वो आपकी इक्वेडोर से कहाँ से गुजरती है, आपकी इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से। और जो आपकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो आपकी कहाँ से गुजरती है? 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, पैराग्वे, फिर है ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील से इक्वेटर भी जा रही है और कैप्रिकॉर्न भी गुजर रही है, ठीक है।